जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं आपके वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए। वीकली टेस्ट में जो 24 अगस्त को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक के सवालों को काफ़ी अच्छे तरीके से रिविज़न किया था। आज के इस वीडियो में भी हम लोग 21 से लेकर के 40 तक के सवालों को देखेंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बताना है यहाँ पर कि आपने 20 सवाल में से कितना सही किया है वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। सबसे पहले सवाल में देखिए पूछा गया है आपसे कि निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन होता है। अब आपको यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के बारे में बताना है। कोयला है, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है या फिर पवन ऊर्जा है, आपको बतानी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। जब कभी भी आपको जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछे कि क्या होगा, तो जिसको भी भूमि के अंदर से निकाला जाता है वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कह रहा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हर एक परत है। क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है, इस तरह का मंडल है। जैसे कि पहले पहले कोई एरिया है, फिर उसके नीचे कोई एरिया है, फिर कोई एरिया है, फिर कोई एरिया, इस तरह से है। ठीक है, आपको बताना है कि जो सबसे ऊपर वाला एरिया है वो क्या है, वो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मंडल। सबसे ऊपर है भाई तो बाहर हो गया ना, वातावरण से बाहर हो गया, तो ब्रह्मंडल है ना, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल के जो अल्पकालीन दशाएं होती है उसको हम लोग मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे ट्रिक से याद करेंगे। अल्पकालीन, अल्पकालीन का मतलब क्या हुआ, अल्प मतलब छोटा, कालीन मतलब समय, मतलब छोटे समय के लिए दशाएं जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। तो मौसम जो होता है बाबू वो छोटे समय के लिए होता है। पर्यावरण क्या छोटा समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जलवायु क्या छोटा छोटा समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। लेकिन मौसम जो होता है वो छोटे समय के लिए आता है। ठंडी आया, फिर गर्मी आया, फिर बरसात आया। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये छोटे समय के लिए आते हैं और जाते हैं। तो इस तरह से अल्पकालीन दशाओं। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि क्षोभ सीमा किन दो परतों को अलग कर देती है। अब ये जो क्षोभ सीमा है वो किन दो, यानी कि किसको किसको अलग करेगा, है ना, किन दो परतों को अलग कर देती है क्षोभ सीमा। तो देखिए क्षोभ सीमा एक, ये मान लीजिए क्षोभ मंडल है, हम लोग रहते हैं, तो ये इसकी सीमा है। यहाँ पे एक सीमा खींच दिया है, क्षोभ सीमा, और यहाँ पर भी कोई परत है। तो किसको किसको ये अलग करता है ये आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल और समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल है ये और ये समताप मंडल है, अब बीच में क्षोभ सीमा है। बात समझ में आएगी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहा जा रहा है मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है। तो जो मौसम होते हैं ना उसकी जो औसत दशाएं होती है उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। तो किस गैस के आयतन में लगातार वृद्धि होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो आयतन में है इसका लगातार वृद्धि हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन का जो ये होगा तो वो तो होगा ही होगा भाई, वो नेचुरल है। ठीक है, ओजोन नेचुरल था अपना बन के पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन नेचुरल। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आए दिन हम लोग प्लास्टिक जला रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, कल कारखानों से धुआं निकल रहा है। तो बात मतलब कि है ये कि मतलब कि इसका जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा। बात समझ में आए कि नहीं, जिसके साथ हम लोग छेड़खानी करेंगे वही ना बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। कह रहा है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होगी। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगा, आपको बताना है। तो घटती है। ठीक है, विषुवत रेखा में है आप, और किधर जा रहे हैं, ध्रुव की ओर। तो जब कभी भी ध्रुव की ओर जाएंगे तो वो घटेगी। अब इसको आप देखो यहाँ पे ट्रिक लगा लेना ऑप्शन में। यहाँ पे देखो ये ध्रुव जो है वो घ की जैसा दिख रहा है ना, बस इससे आप रिलेट कर लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे। कह रहा है धूलकणों का सबसे अधिक जमाव निम्न में से किन प्रदेशों में होता है। तो ये जो होता है ना, ये होता है उष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में। कहाँ होता है, उष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है।
अब देखिए धरातल से क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई आपको बतानी, यानी कि ज़मीन पे हम लोग रह रहे हैं और हम लोगों के सबसे जो फर्स्टिंग में आता है वो क्षोभ मंडल ही आता है। अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर इसका बताना है ऑप्शन नंबर है 13 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो जाएगा? जब आप मध्य मंडल में रहोगे तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होगी। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे जैसे जाओगे आप वैसे वैसे कमी होगा। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ तापमान में क्या होगा? अब आयन मंडल की बात कर रहा है तो आयन मंडल में वृद्धि होती रहेगी। आयन मंडल में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। अब इसको ट्रिक से याद करना है। आयन मंडल में क्या होगा? तो आयन आता जाएगा, आता जाएगा। जब भी कोई चीज़ आता रहता है तो वो क्या होता है? बढ़ते चल जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में, कह रहा है निम्न में से किस स्तर से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट आती है? मतलब कौन से मतलब कि परत पे आपको बताना है कि अगर हम पृथ्वी से कोई अगर रेडियो एक्टिविटी तरंग भेजेंगे तो वो टकरा करके वापस आ जाएगी। कहाँ से आएगी ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आयन मंडल से। कहाँ से वापस आएगी? आयन मंडल। आयन से आ जाता है वापस, आ से आयन, आ से आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, निम्न में से किसे आर्द्रताग्राही केंद्र कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो धूल कण को आर्द्रताग्राही केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्न में से किस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है? अभी आपने देखा। ठीक है, तो परिवर्तन मंडल का मतलब क्या हो गया? हर चीज़ वहाँ पर मौसम परिवर्तन घटनाएं वहाँ होती रहती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या हो जाएगा? यहाँ पे तापमान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, याद रखना है। किसी स्थान के तापमान के बढ़ने पर वहाँ का वायुदाब निम्न में से क्या होगा? तो वहाँ का जो वायुदाब होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? जब पवन चलता है तो उसका कारण क्या दोगे? तो वायुदाब में भिन्नता। वायुदाब में भिन्नता के कारण जो है पवन चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पर, जलवाष्प में जल के बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जलवाष्प में जल के बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 39 पे, जो स्थान समुद्र के नज़दीक रहते हैं उनकी जलवायु कैसी रहती है? तो जो स्थान समुद्र के नज़दीक रहेगा उसकी सम जलवायु रहेगी, विषम नहीं, सम। ठीक है, समुद्र के नज़दीक रहना यानी कि सम। समुद्र के नज़दीक, सौ से समुद्र, सौ से सम। ठीक है, समुद्र के नज़दीक रहना यानी कि सम जलवायु। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे, कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? कौन? तो हिमालय। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।